बड़े फलक पर जब तक हम नहीं समझेंगे इस समस्या को कमर अली साहब, तब तक ये अरबी फारसी बोर्ड का लिटरेचर पर संविधान पढ़ने से इसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये मदरसा एक्ट पढ़ने ना, फलक बड़ा होना चाहिए। मैं एक बुनियादी बात कहता हूं, जावेद भाई मेरी बात से सहमत होंगे, टीवी पे नहीं होंगे तो पीछे होंगे। जब जनसंघ बना तब से लेके इनके पास से जो कुछ आया, थोड़ी बहुत हैसियत आई, वो आई 90 के दौर में। उससे पहले तो हैसियत में थे नहीं कहीं, ठीक, उससे पहले कई हैसियत में नहीं थे, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहीं जाते थे तो कार्यकर्ता घर रुकते थे, होटल का पैसा नहीं होता था, ठीक। तो ये तो कोई दखल दे नहीं सकते थे क्या कि इनने कोई एंगल भिड़ा के मदरसों में ऐसी कोई डिवाइस लगा दी कि ताकि तरक्की ना हो। तब मुसलमानों को पंख क्यों नहीं मिल पाए? उनके बच्चों को वो पंख क्यों नहीं मिले जो बाकी आबादी के बच्चों को मिले? उनका ऊंचा पजामा पैंट में तब्दील क्यों नहीं हो पाया? कौन है इसके लिए गुनहगार? और मैं उन लोगों में नहीं जो पागलपन के नारे लगाऊं। हिंदुस्तान तब तक बड़ा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान तब तक तरक्की नहीं कर सकता पूरी तौर पर जब तक यहां का मुसलमान तरक्की ना कर ले। और एक बात कहता हूं, उत्तर प्रदेश में आपको शिकायत हो सकती है योगी से, उससे पहले कल्याण सिंह से। बंगाल में ये कभी नहीं गए, इनकी कोई हैसियत आज भी नहीं वहां, ठीक। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है जावेद अहमद, हिंदुस्तान का सबसे गरीब, विपन्न और दुखी मुसलमान पश्चिम बंगाल में है। क्यों? वहां तो ये कभी नहीं गए, और जाएं भी तो इनके बस का कुछ नहीं। ये तो मेयर भी नहीं किसी के, ये क्या कर लेंगे? इस बात को समझिए। कल्याण सिंह से पहले तो यहां सरकार सुपर सेकुलर लोगों की रही उत्तर प्रदेश में, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर नारायण दत्त जी तक। फिर मुसलमान का बच्चा तरक्की के हाईवे पर क्यों नहीं चढ़ पाया? ये कमर अली को सोचना चाहिए, मदरसा बोर्ड के मेंबर के तौर पर नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, जावेद अहमद सपा कार्यकर्ता के तो सोचना चाहिए इस बात पर क्या वजह कहां है। और कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसी फार्मूला भाई कोई जानता हो कि मुसलमानों को हटा के भी देश संपन्न हो जाए तो उसको मेरा प्रणाम। मैं नहीं जानता ऐसा फार्मूला। 17-18% आबादी अगर कदम से कदम मिला के नहीं चली तो देश नहीं चल पाएगा, जान लीजिए, कभी नहीं। ये वैसी स्थिति हो जाएगी कि महाराष्ट्र बहुत आगे, बिहार बहुत पीछे। अरे बिहार भी आगे चलेगा तब ना देश आगे हो पाएगा। वैसे ही हिंदू और मुसलमान का मसला है। हम मदरसे पर अटके पड़े। कोई तरक्की पसंद कौम मुझे बता दीजिए जो मदरसे जैसी किसी व्यवस्था में अटकी हो, लटकी हो, भटकी हो, बताइए। अब क्यों अटके हैं कि नहीं इसमें थोड़ी फारसी भी रखेंगे, थोड़ी अरबी भी रखेंगे, और थोड़ा ये भी, थोड़ा वो भी? क्या कर रहे हैं? अरे ये तो सोचिए, मेरा बच्चा पढ़े, आपका बच्चा पढ़े, किसी का बच्चा पढ़े, पढ़ के कहां जाएगा? 10 लोग नमाज पढ़ने वाले, 20 पढ़ाने वाले, ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जामा मस्जिद में बुखारी परिवार है, मुगलों के समय से वही है, तो बाकी कहां खपेंगे? बुखारी के अलावा कौन खपेगा वहां? तो क्या करोगे? मैं पंडितों की भी स्थिति देख रहा, जिन्होंने केवल पौरोहित कर्म को ही अपना आधार बनाया, उनके लिए आज जीवन यापन की समस्या है। वो कह रहे हम अपने बेटे को इसमें नहीं डालना चाहते। दिन भर कितनी कथाएं हो जाएंगी
रोटी कहां से चलेगी? और रोटी नहीं चलेगी तो फिर बाकी चीजों में दिमाग लगेगा, फिर बाकी चीजों में दिमाग लगेगा, फिर आपको कोई भी बहका लेगा। बुभीक्षितम किम न करोति पापम। जो भूखा है, हमारे यहां उपनिषद ने कहा, मिश्रा जी, जो भूखा है वो कोई भी पाप कर सकता है, उसको फिर आप रोक नहीं सकते। क्यों इसमें अटके हैं भाई? क्या मदरसे भी कुरान का हिस्सा है? क्या कोई संस्कृत पाठशाला वेद का हिस्सा हो सकती है? नहीं। मदरसे कुरान का हिस्सा नहीं, जो बदल नहीं सकते। या तो उनके खिड़की दरवाजे हटाइए, दुनिया की खुली हवा उनमें आए। क्या इन बच्चों के मन में नहीं आता होगा, कमर अली साहब, जावेद भाई, अब तो डिजिटल का जमाना है कि जैसे बाकी बच्चे इनकी उम्र के अच्छे अच्छे नेकर टी और शर्ट और बेल्ट और बांध के जाते हैं स्कूल, वैसे हम भी जाएं? नहीं आता होगा। कोई रहना चाहेगा इसे दुनिया से कटके? कोशिश करिए। ये कोशिश योगी आदित्यनाथ के किससे नहीं होगी, नरेंद्र मोदी से भी नहीं होगी, मुलायम सिंह से भी नहीं होगी। ये कोशिश जावेद अहमद को करनी होगी, कमर अली को करनी होगी। दूसरों पे आक्षेप लग जाएंगे, तमाम लोग एकजुट हो जाएंगे एजेंडा लेके। आर के मिश्रा कहें तो नहीं चलेगा, आप कहेंगे तो भरोसा जमेगा। इसलिए कहिए, हम एक एएमयू दे पाए, एक जामिया दे पाए, इसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। क्यों? क्यों? और नहीं होना चाहिए था? आज जामिया पर सबको गर्व है। आज जामिया में एडमिशन के लिए हिंदू भी सिफारिश लगाता है। ऐसे इंस्टीट्यूशन कितने बना पाए आप? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला ठीक नहीं है, वहां पढ़ाई का बवाल ज्यादा है, लेकिन जामिया का मामला ठीक है, वहां प्रतिभा योग्यता दिखती है। ऐसे संस्थान क्यों नहीं बनते? मैं फिर हाथ जोड़कर कहूंगा, खुद को बदलिए, दुनिया को गौर से देखिए, फिर उसके साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करिए। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस से कुछ नहीं, इनमें उलझ के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जहां कांग्रेस शासन में रही वहां भी आपका मुस्तकबिल नहीं बदला, जहां वामपंथी रहे वहां भी आपका भाग्य नहीं बदला। तो ये तो मान ही लीजिए कि सरकारों से भाग्य नहीं बदलेगा। खुद बदलेंगे जावेद जी, कमर अली जी, तो भाग्य बदलेगा, तो नसीब बदलेगा। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।